पापमोचनी एकादशी व्रत की कथा। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथों में लिखा है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से पापमोचनी एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन के सारे दुख और पाप दूर हो जाते हैं। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं पापमोचनी एकादशी की पवित्र कथा। प्राचीन समय की बात है, एक बहुत ही सुंदर और पवित्र वन था जिसका नाम चैत्ररथ वन था। उस वन में देवता, ऋषि और गंधर्व अक्सर विचरण करते थे। उसी वन में एक महान ऋषि भी रहते थे जिनका नाम था ऋषि मेधावी। मेधावी बहुत ही तेजस्वी और तपस्वी ऋषि थे। वे बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे और कठोर तपस्या करते थे। उनकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि देवता भी उनका सम्मान करते थे। एक दिन देवताओं के राजा इंद्र को यह चिंता होने लगी कि कहीं ऋषि मेधावी अपनी कठोर तपस्या से बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त न कर लें। इंद्र को डर था कि कहीं उनका सिंहासन खतरे में न पड़ जाए। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। इंद्र ने स्वर्ग की एक बहुत ही सुंदर अप्सरा मंजुघोषा को बुलाया। मंजुघोषा स्वर्ग की सबसे सुंदर और आकर्षक अप्सराओं में से एक थी। उसकी मधुर आवाज और सुंदरता को देखकर कोई भी मोहित हो सकता था। इंद्र ने मंजुघोषा से कहा, हे मंजुघोषा, तुम पृथ्वी पर जाओ और अपनी सुंदरता और मधुर संगीत से ऋषि मेधावी की तपस्या भंग कर दो। इंद्र की आज्ञा सुनकर मंजुघोषा पृथ्वी पर चैत्ररथ वन में आ गई। वह धीरे धीरे ऋषि मेधावी के आश्रम के पास पहुंची और वहां बैठकर वीणा बजाने लगी। उसकी वीणा की धुन इतनी मधुर थी कि पूरे वन में संगीत गूंजने लगा। धीरे धीरे वह मधुर स्वर ऋषि मेधावी के कानों तक पहुंचा। ऋषि मेधावी ने अपनी आंखें खोली और सामने खड़ी मंजुघोषा को देखा। उसकी सुंदरता देखकर ऋषि का मन विचलित हो गया। मंजुघोषा ने अपने मधुर शब्दों और आकर्षण से ऋषि को अपने प्रेम में बांध लिया। धीरे धीरे ऋषि मेधावी अपनी तपस्या भूल गए और मंजुघोषा के साथ रहने लगे। समय बीतता गया। ऋषि को लगा कि अभी तो कुछ ही समय हुआ है, लेकिन वास्तव में कई वर्ष बीत चुके थे। एक दिन अचानक ऋषि को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्हें याद आया कि वे तो भगवान की तपस्या कर रहे थे और उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने क्रोधित होकर मंजुघोषा को श्राप दे दिया, हे अप्सरा, तुमने मेरी तपस्या भंग की है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पिशाचनी बन जाओ। यह श्राप सुनकर मंजुघोषा बहुत डर गई। वह रोते हुए ऋषि के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे ऋषिवर, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैंने यह सब देवराज इंद्र की आज्ञा से किया था। कृपा करके मुझे इस श्राप से मुक्ति का मार्ग बताइए। मंजुघोषा की विनती सुनकर ऋषि मेधावी का क्रोध थोड़ा शांत हुआ और फिर उन्होंने कहा, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसे पापमोचनी एकादशी कहा जाता है। अगर तुम उस दिन श्रद्धा और भक्ति से भगवान विष्णु का व्रत करोगी तो तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। ऋषि के बताए अनुसार मंजुघोषा ने पापमोचनी एकादशी का व्रत किया। उसने पूरे दिन भगवान विष्णु की पूजा की, भजन किया और सच्चे मन से प्रार्थना की। भगवान विष्णु उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए और उनकी कृपा से मंजुघोषा को पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई और वह फिर से अपने दिव्य रूप में आ गई। इसके बाद वह वापस स्वर्ग लोक चली गई। इस घटना के बाद ऋषि मेधावी को भी अपनी भूल का एहसास हुआ। वे अपने पिता महर्षि च्यवन के पास गए और सारी घटना उन्हें बताई। महर्षि च्यवन ने कहा, बेटा, इस पाप से मुक्ति पाने के लिए तुम्हें भी पापमोचनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। ऋषि मेधावी ने भी श्रद्धा और भक्ति से पापमोचनी एकादशी का व्रत किया। भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें भी अपने पापों से मुक्ति मिल गई। तभी से यह माना जाता है कि पापमोचनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से मनुष्य को सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पापमोचनी एकादशी व्रत की तिथि। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र कृष्ण एकादशी तिथि 14 मार्च को सुबह 8:10 से लेकर 15 मार्च को सुबह 9:16 तक रहेगी।
उदया तिथि के आधार पर पापमोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च दिन रविवार को रखा जाएगा। पापमोचनी एकादशी का महत्व। धर्म शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु का व्रत करता है, दान करता है, भजन करता है और सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। इस व्रत से व्यक्ति को धन, सुख, शांति और पुण्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह थी पापमोचनी एकादशी की पवित्र कथा। हमें यह सिखाती है कि भूल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हम सच्चे मन से भगवान की शरण में जाएं, तो भगवान हमें क्षमा कर देते हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में जरूर लिखें जय श्री विष्णु। और ऐसी ही धार्मिक और प्रेरणादायक कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो जय श्रीमन नारायण।